ठीक है। हाय एवरीवन। अभी मतलब मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं कि आपको कैट में कितने परसेंटाइल लाने चाहिए या फिर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए तो कितना स्कोर बनेगा, कितने परसेंटाइल आएंगे, है ना। तो वो सारी क्या है, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अब थोड़ा आते हैं प्रिपरेशन के उससे। ठीक है कि अब मतलब देखो, ये जैसे हम सबको पता है कि 3 पार्ट रहते हैं। कौन सा रहता है? वीआरसी रहता है और एलआरडीआई रहता है। एलडी लिख दे, एलडीडीएल ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी लिख देते हैं, चलो। ठीक है, ये 3 पार्ट रहते हैं, यही है हमारा पूरा कैट। तो आज जो हम टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे वीआरसी। ठीक है कि वीआरसी की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। तो वीआरसी की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो चलो देखो, शॉर्टकट बात करूंगा। ठीक है, कुछ अपने को देखो, सबसे पहले तो बात तो ये अपने को पता होनी चाहिए कि कैट की प्रिपरेशन करनी है तो पीएचडी नहीं करना है हमें। ठीक है, पीएचडी नहीं करना है कि पीएच घुस गए। और देखो एक चीज और यार, बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि अब आपको कैट की प्रिपरेशन करना है, कैट के साथ आपको मतलब मान लो स्नैप देना है ना, 2-3 चीजें देनी है तो ठीक है, मतलब इसको आप रख सकते हो। बट मेन फोकस आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी गोल क्या है। बाकी इन सब चीजों को आप सेकेंडरी में रख सकते हो। जैसे अगर आपको स्नैप ही आपका प्राइमरी है, जो कि ऑफकोर्स ये बात नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मतलब प्राइमरी सेकेंडरी ये सब रखना पड़ेगा कि सो दैट आप अपने गोल के उससे क्लियर हो। तो आज हम बात करने वाले हैं वीएआरसी की, कि वीएआरसी की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। तो एक और बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मतलब देखो यार, फालतू ज्ञान की बातें मैं करूंगा नहीं। जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूं वही मैं आपको बताऊंगा, वही आप सिंपली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी लोग बहुत ज्ञान देंगे कि आपको ये करना है, वो करना है, ये उखाड़ना है, वो उखाड़ना है, उससे कुछ मतलब बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सी फिलोसफी है, सिंपल सा लॉजिक है। जिस तरह सीढ़ियां चलते हैं ना, तो ये सीढ़ियां चढ़ने के बराबर ही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही रेयर बंदे मिलते हैं जो ये सीधा नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर मिल जाए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो करना है वो है अपनी एक रीडिंग हैबिट। ठीक है, ये है वीआरसी के लिए। तो सबसे पहले जो अपने को करना है वो है एक रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट आपके अंदर आ जानी चाहिए अगर आप कैट देना चाहते हो। अब जैसे अगर आप कैट 2025 देना चाहते हो तो अभी क्या है, मई, अभी भी लेट नहीं हुआ, रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर दो। डेली का 1 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रीडिंग हैबिट में डेली का 1 घंटा कुछ ना कुछ रीड करना ही करना है। अब जो बिगिनर्स है, जिनको बिल्कुल ही मन नहीं लगता कि यार रीडिंग, मुझे तो रीडिंग आती नहीं, इंग्लिश मेरी अच्छी है ही नहीं, तो इंग्लिश कैसे करना है। तो जब मैंने भी मतलब रीडिंग वगैरह स्टार्ट किया था तो मैंने किया था गेम ऑफ थ्रोन से। जी मतलब कोरोना वायरस जब मतलब मैंने तब पहली बार दिया था। ठीक है, कोरोना वगैरह आया था तो कॉलेज वगैरह बंद थे, तो मैंने ये गेम ऑफ थ्रोन्स, यही है ना वेब सीरीज, हाँ, तो मैंने वेब सीरीज से स्टार्ट किया था। मैंने क्या किया था, डाउनलोड किया था। मैंने कोई भी वेब सीरीज तब तक देखी नहीं थी, तो मैंने डाउनलोड किया था। ये इंग्लिश में मतलब कई सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल था, तो मैंने इंग्लिश में डाउनलोड किया और सबटाइटल्स भी डाउनलोड किए। तो मैं सबटाइटल्स के साथ देखता था। ठीक है, अब सबटाइटल्स के साथ देखने से क्या मतलब होता है कि मान लो सबटाइटल में कोई वर्ड आया जो आपको नहीं पता है, वीडियो पॉज करो, एक अलग से कोई पतली सी कॉपी खरीद लो, पतली सी बुक खरीद लो, है ना, कॉपी खरीद लो कुछ 100-200 पेजेस की। अगर कम पड़ेगी तो बाद में और ले लेंगे। ठीक है, वैसे कम नहीं पड़ती यूजुअली वो। तो आपने क्या किया, आपको मान लो कोई वर्ड आया उसमें, ठीक है, तो आपने वो वर्ड उठाया, मान लो इंडिपेंडेंट ही आया, आपको नहीं पता इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है। आपने क्या किया, वो वर्ड उठाया, आपने उसमें लिखा और आपने उसके आगे उसकी मीनिंग लिख ली। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जो भी आपको समझ आता है। कई बार देखो ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको इंग्लिश में समझ आ जाते हैं, कुछ होते हैं जो आपको इंग्लिश में नहीं समझ आते, वो आप हिंदी में लिख लो। कोई प्रोफेसर थोड़ी आ रहा है देखने यार, कि कैट वाले थोड़ी आ रहे हैं देखने की आपने क्या लिखा है, इंग्लिश लिखा है, हिंदी लिखा है, अच्छा ये बंदे ने हिंदी लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ आना चाहिए, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखो ये इसलिए जरूरी है ना, कि अगर आप वर्ड ही नहीं समझ पाओगे तो आपको पैसेज का मीनिंग भी कैसे समझ आएगा। वैसे एक चीज और क्लियर कर दूं, नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, नो मैटर हाउ मेनी बुक्स यू हैव रेड, नो मैटर आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, क्या क्या उखाड़ा है, पैसेज में आपको देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता। तो उनसे घबराना नहीं है, या फिर खुद को ऐसा नहीं सोचना कि आप मतलब पता नहीं क्या विलियम शेक्सपियर बन गए, हो सकता है उनको भी एक दो वर्ड का मीनिंग ना पता हो। ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो ये नहीं सोचना कि आपको सारे वर्ड्स आ ही जाएंगे, देयर इज अ चांस कि आपको वर्ड्स नहीं पता होंगे। इसीलिए जो एडवाइसेबल होता है ना वो ये होता है कि आप डेली रीड करो, कुछ ना कुछ रीड करो। अब लोग जो रीड करने के लिए बोलते हैं, देखो जैसे मैंने मूवी का एग्जांपल लिया कि अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, पढ़ने वढ़ने इंग्लिश इंग्लिश के मन नहीं लगता, तो मूवी देख के आपका क्या होता है, वोकैबुलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आपको रीड करना है कुछ कुछ, तो आप एक चीज कर सकते हो, न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर या फिर टेलीग्राम का मैं एक लिंक दे दूंगा, जो मैं खुद भी डेली एक दो मतलब दिन के 5-10-15 मिनट वही देखता हूँ। तो टेलीग्राम में एक चैनल है, वहां पे टीटीबीआर मिल जाता है, थिंग्स टू बी रेड। हाँ, थिंग्स टू बी रेड। उसमें क्या होता है ना, आपको पूरा न्यूज़पेपर जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप हर पेज पलट रहे हो या फिर पीडीएफ डाउनलोड किए तो स्क्रॉल कर रहे हो, हर चीज देख रहे हो। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, टीटीबीआर मिल जाता है, थिंग्स टू बी रेड। तो आप आराम से
उसमें जाओ, उसको पढ़ो कि उसमें वही सारी चीजें होती है इंपॉर्टेंट जो आपको चाहिए होंगी। अब न्यूज़पेपर के लिए इसलिए बोलते हैं ना यार, देखो न्यूज़पेपर के लिए क्यों बोलते हैं, न्यूज़पेपर के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लो आपका कैट में हो गया, ठीक है, मानना क्या मान ही लेते हैं, अच्छा अभी भी मान ही रहे, चलो लेट सपोज कि आपका, अच्छा मानने की इंग्लिश हो गई सपोज, चलो मान ही लेते हैं कि आपका कैट में हो गया, आप इंटरव्यू के लिए गए। अब वो जो इंटरव्यू का पैनल बैठता है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो पकड़ लेता है कि आप कहां पे वीक हो, और कैट के एस्पिरेंट ज्यादातर वीक होते हैं जीके में। तो अब क्या हुआ, अगर आपने न्यूज़पेपर पर ध्यान दिया, अगर आपने न्यूज़पेपर पर ध्यान दिया तो एक तो आपका आरसीज में आप अच्छे हो गए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो गई। अब ये वोकैब कैट में नहीं आता है, वोकैब जो आता है आपके दूसरे पेपर में आता है, स्नैप और इन सब में आता है वोकैब, कैट से इसका कोई लेना देना नहीं, बट ऑफकोर्स यस, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आपके आरसी भी अच्छी होगी, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आपकी आरसी भी अच्छी होगी, ये पक्की बात है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक चीज है कि आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज हो रहा है, आपकी वोकैब भी अच्छी हो रही है, ठीक है। अब जनरल नॉलेज से क्या मतलब, मान लो इंटरव्यू तक पहुंच गया यार, ऑफ कोर्स ही बात है, अब कोई इतनी मेहनत करके कैट में 99 परसेंटाइल लाके या 99.9 लाके इंटरव्यू में जाके फेल नहीं होना चाहेगा, है ना, इंटरव्यू में जाके फेल नहीं होना चाहेगा। इसीलिए न्यूज़पेपर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जनरल नॉलेज, वोकैब, आरसी, यही वीआरसी, और कुछ है नहीं है। देखो लोग इसको बहुत हुआ बना के बताते हैं, मुझे वो सब बताने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं खुद हंसते खेलते सोते जागते पता नहीं मैं कितने परसेंटाइल ले आया था, वो भी मस्ती में देने गया था पेपर, मुझे नहीं पता कैसे आ गए थे, लेकिन आ गए थे, क्योंकि यही सारी रीडिंग, मतलब मैंने बाद में एनालाइज किया था कि ऐसा हुआ क्यों, तो मुझे फिर ये रियलाइज हो कि अच्छा मैं ये टेलीग्राम से उठाता हूँ, ये टीटीबीआर पढ़ता हूँ, ये मतलब कुछ कुछ दिन में पढ़ता रहता हूँ, या फिर मूवी देखता हूँ। अब जैसे आपको तो मैंने इंग्लिश मूवी का एग्जाम्पल दिया, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जैसे साउथ की मूवी होती है ना, वो साउथ मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो साउथ की मूवीज में ये मतलब जैसे रिलीज हो गई तो मैं वेट नहीं करता यार कि हिंदी में आ जाए, और हिंदी में उतना मजा भी नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ सबटाइटल के साथ देखता हूँ, तो कई सारे वर्ड होते हैं जो मुझे नहीं पता होता, तो मैं सर्च कर लेता हूँ, अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा इसका मतलब ये है, तो ये काइंड ऑफ वोकैब आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज है, अब वो चीज ये है कि मान लो आपने, कुछ लोग होते हैं नॉवेल्स के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों की यूजुअली कॉन्ट खराब होती है, एलआरडीआई भी खराब होती है, रेयर मतलब मिलते हैं, ये नहीं कि हर किसी की होती है, बट मिलते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको जैसे मान लो आपको इंटरेस्ट है लव लव, है ना, प्यार भरी नॉवेल्स पढ़ने का, ठीक है, आपको बिल्कुल मजा नहीं आता एडवेंचर या थ्रिल वाली नॉवेल्स पढ़ने का, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं कि आपको लव वाले नॉवल में मजा आ रहा है तो आप वही पढ़ रहे हो वही पढ़ रहे हो वही पढ़ रहे हो, और एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि कैट 2025, यानी कि कब है वो 22-23 नवंबर जब भी है, आप आके मुझसे कह रहे हो कि हाँ मैंने तो मतलब इतने बुक्स पढ़ लिए, मैंने 500 बुक्स पढ़ ली है, 500 वैसे पढ़ भी नहीं पाओगे, 100 बुक्स पढ़ लिए, ठीक है, बहुत बड़ा काम कर दिया, अब तो कुछ कांड होने से रहा, ये कांड हो जाएगा क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपने इंटरेस्ट में किताबें पढ़ी। अब मान लो, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब मान लो आप गए कैट देने और वहां पे आ गया कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड या एडवेंचर थ्रिल से रिलेटेड, सबसे बड़ी चीज तो आपको ये होगी कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप वो पैसेज पढ़ना भी नहीं चाहोगे, और मजबूरी में अगर पढ़ते हो, प्रेशर में पढ़ते भी हो तो आपको क्या ही समझ आएगा। इसीलिए जो हमेशा एडवाइसेबल होता है ना वो ये होता है, नॉवेल्स पढ़ो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की पढ़ो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एकदम दुनिया में पीएचडी कर देना है, 4 डोमेन उठा लो कोई, उसकी नॉवेल अल्टरनेट पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लव में इंटरेस्ट है तो वही पढ़ रहे, नहीं नहीं, मुझे मर्डर करने में इंटरेस्ट है, मैं मर्डर करने वाली किताबें पढ़ रहा हूँ, मुझे एडवेंचर घूमने में इंटरेस्ट है, मैं वही पढ़ रहा हूँ, नहीं वो नहीं करना है, हर डोमेन की किताब पढ़नी है, हर डोमेन की किताब पढ़नी है, तभी फायदा होगा, ठीक है। अब घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो मैंने बातें बहुत कर ली, लेकिन मैंने बातें क्या की, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बातें बस इतनी की हैं कि आपको रीड करना है। अब इस रीड में आ गया आपका, रीड में क्या क्या आ गया, रीड में आ गया आपका न्यूज़पेपर, बुक्स, ठीक है, न्यूज़पेपर बुक्स, ये दो ही चीज बोली मैंने, इतनी बड़ी वीडियो होगी शायद 10-15 मिनट की हो गई होगी, और मैंने बोला क्या, न्यूज़पेपर पढ़ना है, इससे आपका जीके अच्छा होगा, वोकैब अच्छा होगा, सेम चीज बुक से आपकी वोकैब अच्छी होगी, और आपकी एक रीडिंग हैबिट बनती है, तो जब आरसीज आते हैं रियल कैट में तो वहां पे प्रेशर नहीं फील करते, आप आराम से आपके आरसीज आते हैं कि अच्छा आप पढ़ते तो आ ही रहे हो, डेली कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हो, आरसी आया आपने मजे में पढ़ा, 5 क्वेश्चन है, मान लो आपके 3 बने, 2 आपसे नहीं बन रहे छोड़ दो, अगले 3 बने, 2 आपसे नहीं बन रहे छोड़ दो, फिर मान लो वो कैब में आपने 3-4 क्वेश्चन सही कर दिया ना, ऑड वन आउट आता है, कहां मिसिंग है वो सब आता है, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 3-3-6-3-9 कैट में वीआरसी में मतलब 90 परसेंटाइल, शायद ये 95 भी होता है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, आप जाके चेक कर लेना, मैं चैनल पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वैसे वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर इजी है या हार्ड है। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जीके इंक्रीज हो रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वोकैब अच्छी हो रही है, बुक पढ़ रहे हो, रीडिंग हैबिट बन रही है, एक हैबिट बन रही है जो आरसीज में आपकी हेल्प करेगी ऑफ कोर्स, ठीक है, बुक्स पढ़ रहे हो, वोकैब इससे भी अच्छी हो रही है। एक चीज और करनी है अपने को,
मतलब ये सब हो गई आरसीज के लिए, है ना, ये सब हो गया आरसी के लिए। अब एक चीज जो और करनी है ना वो ये है कि या नहीं, हाँ आ गया ना। अब वो है ये है कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, जब आपकी एक बार 2-3 महीने की हैबिट बन जाए कि हाँ पढ़ने में आपको आ रहा है, ठीक है। वो क्या अगर आपकी अच्छी नहीं है तो वो भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी जब पढ़ते रहोगे आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, इससे क्या होता है ऑड वन आउट मिल जाते हैं आपको, और भी 2-3 होते हैं, शायद रीअरेंज वाले भी होते हैं कुछ, है ना, रीअरेंज वाले मिल जाएंगे आपको। और भी क्या क्या आते हैं भाई, ऑड वन आउट हो गया, रीअरेंज हो गया, मिसिंग वाले होते हैं, है ना, मिसिंग, रीअरेंज। अब ये सब बेसिकली ये सब किस पे है ना, ऑड वन आउट, ये सब किस पे डिपेंड है, ये सब आपकी रीडिंग हैबिट पे डिपेंड है। क्योंकि अगर आप जब पढ़ोगे, रीडिंग मतलब जब आपकी रीडिंग हैबिट होगी ना तो आप पढ़ोगे, आप जब पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुलता है, दिमाग खुल रहा है मतलब आपको पता है कल को अगर आप देख रहे हो ऑड वन आउट में तो आपको लग रहा है कि अच्छा यार ये 3 तो इस बारे में बात हो रहा है, एक मतलब मान लो हम बनाना ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बनाना ट्री ऐसा, बनाना ट्री वैसा, बनाना ट्री ऐसा। अब सडनली आ जाए कि सबसे ज्यादा बनाना ट्री यहाँ होते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको तभी समझ आती हैं जब आपकी एक रीडिंग हैबिट अच्छे से बन जाती है, आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, ठीक है, तभी ये सब आप कर पाओगे। मतलब ओवरऑल जो आपकी वीआरसी, पूरा कैट का वीआरसी डिपेंडेंट है वो है आपकी रीडिंग हैबिट पे, रीडिंग हैबिट पे। अब इसमें लोग कहते हैं कि भाई रीडिंग हैबिट आपने कर ली, मतलब आप स्टार्ट किया है आपने, जाओ पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट का नाम बता देते हैं कि वहां जाओ अपने मतलब आप देखो अपने प्रोग्रेस ट्रैक करो, ये करो वो करो। क्यों ट्रैक करना है भाई, हम ट्रैक क्यों करेंगे? 2-3 महीने पढ़ के देना शुरू करते ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर कोई बुक उठा लिया, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस उठा लिए, वो कर रहे हैं सॉल्व बैठ के, तो वैसे ही हो जाएगी। ये क्या है कि मैं एकदम यहाँ चेक करने के लिए बैठा हूँ, वहां वेबसाइट पे जाके चेक कर रहा हूँ कि अच्छा 500 वर्ड 1 मिनट में, 1000 वर्ड 1 मिनट में, 1500 1 मिनट में, ओके प्रेजेंट सर। ये सब नहीं करना है आपने को, ठीक है, इस चीज से दूर रहो। पढ़ लिया, पढ़ने की हैबिट आ गई, उसके बाद आप सीधा चले जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। अगर खुद को आपको ट्रैक करना है तो यार मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन से ही ट्रैक कर पाओगे। अब ये बात अलग है कि आप 1000 दिन के 1000 वर्ड पढ़े वो लिख रहे हैं, हाँ एक गोल होना चाहिए कि दिन का आपको 1 घंटा, स्टार्टिंग में 1 घंटा देना है, 1 आवर, एंड देन 2 आवर्स देने हैं, ठीक है, या फिर 2.5 कर लो, ये वीआरसी की बात कर रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट है ये, ठीक है। 2.5 आवर्स से ज्यादा एक्सीड मत करना, ठीक है। अब जिन लोगों की ग्रामर अच्छी नहीं है, जिन लोगों की इंग्लिश में, जो इंग्लिश में बहुत पुअर है, जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं है भाई, आपसे वहां पे मैं बताऊं आपको, अब क्या है ना, टूटी फूटी अगर इंग्लिश भी है आपकी तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है भाई। आप बस सामने वाले को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। जिस तरह यूपीएससी में होता है ना कि हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अब जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वो क्या क्या करें, मतलब कहाँ जाए। इसीलिए ये कहा जाता है कि सामने वाले को जो मतलब आपका पेपर चेक कर रहा है उसको समझ आना चाहिए कि आपने चाहते क्या हो अपने आंसर से दिखाना या लिखना या मैसेज पहुंचाना। उसी तरह आप क्या बोलना चाहते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, वो विद टाइम अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे, रीडिंग हैबिट आ जाएगी तो विद टाइम वो खुद ही अच्छी हो जाएगी, ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहना, ये बहुत जरूरी है भाई, प्रैक्टिस करते रहना है। अब इन सब फालतू चीजों में मत टाइम वेस्ट करना यार, कि बैठ के ट्रैक कर रहे हैं कि अच्छा भैया आज 1000 वर्ड किए हैं, कल 2000 करता हूँ, परसों भी 2000 कर लूंगा, एक दिन 500 हो गए, वहां मिस हो गया, अगले दिन 2500 करता हूँ, है ना। ये फालतू की चीजें नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई अगर आप देखोगे ना तो घुमा फिरा के एक ही चीज है जो इंपॉर्टेंट है, और वो है रीडिंग। सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि आप रीड कैसे कर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो कैट में वीएआरसी पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, नो मैटर क्या कर लो, क्योंकि टाइम क्वेश्चन होते हैं 24, टाइम होता है लेस देन 60 मिनट्स, लेस देन 60 मिनट। 2 घंटे का पेपर होता है, 3 सेक्शन होते हैं, है ना, लेस देन 60 मिनट। मान लो 50 मिनट भी होते हैं तो एक क्वेश्चन को 2 मिनट दोगे अगर, तो कैसे, हाउ 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 हाउ, है ना। तो इसीलिए अगर रीडिंग हैबिट नहीं है आपकी तो नहीं होगा वीआरसी में, रीडिंग हैबिट बनाओ, वीआरसी पेपर आराम से निकल जाएगा, आराम से मस्त स्कोर आएगा, वीआरसी में अच्छे कैट परसेंटाइल आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बाकी अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो अपने रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हो, 500 वर्ड की, 1000 वर्ड की, बट जो फाइनली आपको हेल्प करेगा वो है रीडिंग, और है आपकी दूसरी चीज है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो अपने को प्रैक्टिस करनी है, अपने को रीडिंग करनी है, दैट्स ऑल फॉर वीआरसी। इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए, रीडिंग पे सब कुछ डिपेंड है भाई, इसी से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ग्रामर अच्छा होगा, वोकैब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तभी आप वीआरसी पेपर सॉल्व कर पाओगे। 2-3 महीने रीड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, अनसॉल्व क्वेश्चन उठाओ, जो कैट में नहीं आए वो भी उठाओ, जो स्नैप में आए हैं वो भी उठाओ, और सॉल्व करके देखो, पक्का से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो फिर बात करेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें कौन सा एलआरडीआई की बात करेंगे।